बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह आप सबके लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे और किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये जो वीडियो है ये है फ़जर के बाद की। तो फ़जर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद नींद नहीं आ रही थी तो मैं जाग रही थी, मोहसिन भी जाग रहा था। तो यहाँ पर ये ना कार वॉश कर रहा है और अपनी बाइक भी साफ़ कर रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं नाश्ता बना लेती हूँ, सभी जाग रहे हैं। और नाश्ते का जो सही टाइम होता है ना, ये होता ही 7 से 8 बजे का टाइम, आप कभी नोट करिएगा। तो यहाँ पर मैं जो है ना नाश्ता बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ और जी कुछ बात भी करूँगी आप लोगों के साथ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मेरे सब्सक्राइबर के जो है ना कुछ कमेंट्स आई थी, मैसेज आए थे कि आंटी आपके बारे में जो है कोई दुबई में व्लॉगर हैं, उन्होंने आपके बारे में बात करी है कि डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से ना हमारे व्यूज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो मैंने उनके चैनल देखा, माशाल्लाह अच्छे आ रहे हैं व्यूज़ और कोई उनके व्यूज़ नहीं डूब रहे। ऐसी बात नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। और रही बात मेरे घर की कि आपने कहा कि अपने घर के मसाइल है ना वो नहीं लाने चाहिए, तो मैं ख़ुद ये कहती हूँ कि अपने घर की बातें जो है ना घर में कोशिश करना चाहिए कि घर में हैंडल कर लें। क्योंकि यहाँ पर हम जो हैं अपने काम दिखाने आए, अपना टैलेंट दिखाने आए और लोगों की हिम्मत बनाने आए। तो हर घर में कोई ना कोई परेशानी होती है। अगर हम अपनी परेशानी लेके बैठ जाएंगे तो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोशिश तो मैं यही करती हूँ, मगर जिन लोगों ने यूट्यूब पे लाके ये बातें उछाली और गलत इल्ज़ाम लगाए तो मुझे उसकी तरदीद तो करनी थी ना। और गलत इल्ज़ाम लगाए तो ये तो सब जानते हैं कि गलत बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह होता है। तो उन यूट्यूबर ने कहा कि निकाह से पहले, रुखसती से पहले जो मसाइल हैं वो भी लेके आ गए। तो भाई जिनके ऊपर मसाइल होते हैं या जिनकी बातें हो रही होती हैं उनको ही पता होता है कि कितनी तकलीफ़ होती है इन बातों से। ये तो हमारा अल्लाह जानता है कि कितना दिल दुख रहा होता है और किस तरह हमने फेस किया, कितना हमने जो है ना इस वक्त को हमने निकाला है अपनी टेंशनों को। ये तो हमें अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी जो हम यूट्यूब पे दोबारा हम आए, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और आप भी एक यूट्यूबर हैं, आपको पता होगा कि यूट्यूब में जो काम करते हैं कितना मुश्किल होता है काम करना। और ख़ास तौर पे जो हम पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप तो दुबई में रह के काम कर रही हैं, आपको इतनी टेंशन, इतनी परेशानी नहीं होती हुई, क्योंकि हमारे जो है ना पाकिस्तान में एक एक घंटे के बाद लाइट जाना, रात को गैस चली जाना, गर्मी बेइंतहा की और धूल मट्टी, तो इनसे भी हमें जो है ना मुकाबला करना पड़ता है। और यहाँ पर हम सब अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है, तो हमें मेहमानों को भी फेस करना पड़ता है। एक अलग रह के और एक फैमिली के साथ रह के काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो और अलग रह के कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ अपनी फैमिली को ही देखना होता है। तो बेटा मैं यही कहना चाहूँगी, आपने ही बोला, मुझे थोड़ा सा मुझे जो है ना दुख हुआ कि आप भी एक औरत हैं और औरत का दुख जो है ना आपको समझना चाहिए। बच्ची है वो, मेरी सबसे छोटी बेटी है और बेटियों के दिल तो बहुत ही नाजुक होते हैं, इज़्ज़त भी बहुत नाजुक होती है। आपको एक लाइन ही आप बोल देती हैं कि अल्लाह पाक आपका आगे का नसीब जो है ना अच्छा करे, तो मुझे मेरा दिल भी खुश हो जाता, बढ़ जाता, क्योंकि मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। अगर किसी की बेटी नहीं है, किसी की औलाद नहीं है, मगर ख़ुद तो वो औरत ही है ना। एक औरत के लिए जो है ना दुख समझ सकती है, दर्द समझ सकती है। और माँओं के दिल क्या होते हैं वो तो माँ ही को पता है। तो अभी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि हमारे साथ भी ऐसे मसले हो रहे हैं, ऐसे मसाइल हो रहे हैं, हम भी ऐसे मसलों में घिरे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया जो है ना वो बस एक दूसरे को दुख देने में ही लगी है कि किसी न किसी तरीके से जो बस में आ रहा है हम अपना दाव पेच लगा लें और उसको जो है ना रिलैक्स क्यों रहने दें। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे साथ साथ जो है ना और भी इतने सारे लोग हैं। तो बस अल्लाह पाक सब पर करम करे। यहाँ पर जो है ना नाश्ता बनाने के बाद मैं आपको कुछ बात बताते चलूँ कि चाश की नमाज़ बहुत अफजल नमाज़ होती है और इसका टाइम जो है 10 बजे से 12 बजे तक होता है दिन में। तो ये जो है ना मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अभी बीच में मेरी नमाज़ छूट गई थी क्योंकि मेरी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। और इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसमें जो है ना 2 से 4 रकात नमाज़ आप पढ़ सकते हैं, निफिल 2-2 रकात नमाज़ पढ़ के, और 313 बार आप जा तवाबो पढ़ेंगे तो इसमें जो है ना अल्लाह पाक आपके जो भी गुनाह होते हैं उनको माफ़ कर देता है। और पीर वाले दिन आप नमाज़ पढ़ते हैं ना चाश की, तो या अल्लाह या समियो आप 500 मरतबा पढ़ेंगे। तो हदीस में है कि अगर आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे ना तो अल्लाह पाक उनको बख्श देता है। तो अल्लाह पाक तो बड़ा नुक्ता नवाज़ है, वो तो अपने बंदों पे करम करने वाला है। तो अगर आप जैसे हो सके तो आप चाश की नमाज़ ज़रूर पढ़ें और अल्लाह की जो है बहुत करम होता है।
इस नमाज़ का। तो जी यहाँ पर ना नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के दुख को नहीं समझ पा रहे या नहीं समझ में आपके आ रहा, तो आप बराए करम ऐसी बात न करें जिससे उसके दुख को और तकलीफ़ हो, उसको दुख अपना देखकर। और अभी जो है ना बस ऐसे ही कुछ चल रहा है यूट्यूब में, कुछ ऐसे फेक भी जो है ना कंटेंट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, दूसरे लोग भी जो होता है ना वो भी इसमें पिस जाते हैं। तो अपने जो भी टैलेंट है अपने वो दिखाएं और मेहनत करें। 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब में आए हुए, और मेरे तकरीबन 5 लाख से मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से। तो ये सब्सक्राइबर मैंने अपनी मेहनत से ही लिए हैं, अपनी मेहनत करके लिए हैं। मैंने गांव में जाके मैंने देगी भी बनाई है 10-10 किलो की, हलीम भी बनाया है। और ये सब काम करना आसान नहीं होता। सहरी और इफ्तारी में भी मैंने जो है मुसलसल मैंने काम किया है। उसके अलावा घर की मैंने रूटीन भी जारी रखी। तो ये सब मेरे अपने ही काम हुआ करते हैं जो मैं दिखाती हूँ हिम्मत करके लोगों को, औरतों को मैं और बच्चों को दिखाती हूँ कि हिम्मत करनी पड़ती है, तभी आपका घर बनता है, तभी आपका घर चलता है। जब मैं इतना करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाऊंगी। आप लोगों को मैं हमेशा पॉजिटिव दिखाती हूँ, पॉजिटिव जो है ना मैं आपसे बात करती हूँ। तो मुझे ये बात भी पता लगी कि उन यूट्यूबर ने जो है ना तकरीबन 4-5 साल पहले भी अपनी बातें शेयर की थी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ सऊदीया में, हमारे पैसे गबन कर लिए और हम बहुत परेशान हैं। तो वो तो पैसों की बात थी, आपने शेयर की। ये तो मेरी बेटी की इज़्ज़त की बात थी, ये मैंने शेयर नहीं करी। बल्कि जिन लोगों ने उसको जो है ना मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की, तो मैंने उसकी जो है लाज़िमत है, आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो आप तो अपनी सफाई में बोलेंगे ना। ये नहीं है कि हम पे कोई भी गलत इल्ज़ाम लगा ले या बहतान लगा ले। आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जी, ये चिल्तन प्योर का ये सत्तू है, बहुत ही अच्छा। और इसके पीने से जो है ना आपकी जो भी आपकी घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है, बार बार आपका हलक खुश्क हो रहा है, तो इससे ना काफ़ी फ़र्क होता है पीने से। और आप खुद देखेंगे कि इसके पीने से ना आपको सारा दिन बड़ा अच्छा जाता है। बस आप इसको 1 गिलास दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं, वैसे आप 2 टाइम भी पी सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि आपके दिमाग में भी तरी हो रही है और जिस्म में भी जो है ना आपके गर्मी की जो हीट होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास बना रही हूँ अपने लिए। 1 चम्मच मैंने डाल दी चीनी, ये पानी डाल रही हूँ मैं, और 2 चम्मच डालूँगी भर कर सत्तू के। अच्छा, आधा लीमू आप शामिल कर दें इसके अंदर। 1-2 पुदीने की आप पत्ती भी डाल सकते हैं, और काला नमक आप जो है ना हस्बे जायका आप इसके अंदर शामिल कर दें, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। और काफ़ी सारी बर्फ़ डालें, तो ये आप जो है ना ज़रूर पी लें। अच्छा, किचन में जो काम करती हैं ना औरतें, तो वो प्लीज़ ये है ना ज़रूर पिया करें। और अगर आपको ये मंगाना है बिल्कुल प्योर सत्तू, तो चिल्तन प्योर का जो है ना लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मंगवा सकते हैं। 10 शमाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, ये है कि चिल्तन फ्योर की प्रोडक्ट खालिश होती हैं, ऑर्गेनिक हैं, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती केमिकल वगैरह या कलर वगैरह जो आपकी सेहत के लिए नुकसान दे। तो जी मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आप भी जो है ना इसको मंगवा सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि सब कुछ जो होता है ना पैसा नहीं होता, इंसान की सबसे बड़ी जो होता है ना इज़्ज़त होती है। और दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो जब भी आप अपने बच्चों का रिश्ता करें बहुत देखभाल के, सोच समझ के और सब जगह मालूमात करके करें। क्योंकि मैंने तो धोखा खाया इस वजह से कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो ऐसे नहीं है, मैं भी ऐसी नहीं हूँ, तो हमने दूसरों पे भरोसा किया। मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें जो है ना वक्त से पहले बचा लिया। तो जी अब यहाँ पर मैं काम अपना स्टार्ट करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ छिलकों वाली मूंग की दाल, हरे छिलकों वाली मूंग की दाल। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेल्थफुल दाल होती है, ताकतवर वाली दाल होती है। यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल लेके मैंने भिगो दी थी नाश्ता करने के बाद, और अब मैंने इसको जो है ना 6-7 दफ़ा मैंने पानी से धोया है। तो ये जो छिलके जो है ना, देखिए मैं आपको दिखा रही थी, तो सारे छिलके निकलते हैं। और इसको मैं मिट्टी की जो है ना हंडिया में बना रही हूँ, तो बड़े अच्छा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि मिट्टी की भी जो है ना सौंधी सौंधी खुशबू आ जाती है इसके अंदर। और ये जो आप फ्राई पैन में देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है घी। तो होता ये है कि रोज़ाना जो हम दूध बॉयल करते हैं ना, उसकी जो बलाई निकलती है वो मैं एक प्याले में डालती रहती हूँ, फ्रिज में रखती रहती हूँ। फिर 1 हफ़्ते के बाद 10 दिन के बाद इसको मैं किसी बर्तन में डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देती हूँ। और घी जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, और नीचे की जो बलाई होती है ना वो निकाल कर मैं फेंक देती हूँ। उसके बाद छान कर मैं किसी बॉल के अंदर रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर दाल में मैंने 1 पाव दाल है, इसके अंदर मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाला है, 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। इससे होगा दाल आपकी लगेगी नहीं और जल्दी गल जाएगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डस्ट के मसाले हैं, इसमें डाल रही हूँ मैं पिंक सॉल्ट।
अच्छा, पिंक सॉल्ट यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि जिन लोगों के ब्लड प्रेशर होते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ते, और ये बहुत ही अच्छा पिंक सॉल्ट होता है। जो हम वाइट वाला नमक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा ये पिंक सॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच डाल दिया है डस्ट के मसालों में से लाल मिर्ची पाउडर, और चौथाई चम्मच डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, जैसे इसके अंदर उबाल आएगा तो मैं इसको जो है ना ढककर पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो घी तैयार हो रहा है। अच्छा, ये जो नीचे लगना शुरू हो गया ना, ये नहीं जलना शुरू हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको निकाल कर जो है ना आप इसको फेंक सकते हैं, और आपका घी जो है वो बन गया है। अच्छा, ये जो मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ, दश्त के सारे मसाले हैं, पाउडर में भी हैं और साबुत भी हैं। तो ये भी चिल्तन प्योर के हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप मंगवा सकते हैं इसको। तो अच्छा, इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो जी, अब दाल जो है वो गल चुकी है। जब तक मैंने रोटी बनाई, यहाँ पर दाल जो है गल चुकी है, और अब जो है हम इसका बना रहे हैं तड़का। तो यहाँ पे ऑयल डाला है, आप चाहें तो घी भी आप ले सकते हैं। तो 1 दालचीनी का मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, आधा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा, और तड़का जो है वो मैं इसी तरह से बनाती हूँ इस मूंग की दाल का, हरे छिलकों की मूंग की दाल का। और 1 प्याज मैंने जो है ना बारीक बारीक ऐसे काट ली, जैसे आमलेट की प्याज हम काटते हैं ना, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। और 1 टमाटर मैंने काट के रख लिया, तो टमाटर भी हम जो है ना अभी शामिल कर देंगे। ज़्यादा प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना। तो बड़ी जल्दी से जो है ना ये दाल पक जाती है, और जो लोग कोई बीमार होता है या कमज़ोर होते हैं ना, उनको आप दें, या जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उसको आप इसका पानी आप पिलाएं। बहुत जल्दी जो है ना वो ताकत पकड़ते हैं, और बहुत अच्छे से ना वो सही खड़े हो जाते हैं। तो तड़का तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं दश्त के ही डालूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये ज़ीरा पाउडर है, आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। और लाल मिर्ची पाउडर मैंने आधा चम्मच डाल दी थी पकते हुए, और आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं तड़के में, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। और थोड़ी सी मैं हल्दी भी डाल रही हूँ, और पिसा हुआ गरम मसाला भी हम डालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो सारे मसाले इसके अंदर जो मौजूद हैं, सबसे अच्छा ये कांच की बोतल में, एयर टाइट जार में, और इससे जो था ना इसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। अच्छा, अभी जैसे ही जो तड़का हम बना रहे हैं ना, इसके अंदर ऑयल आना शुरू हो जाएगा, यानी भूनेंगे इस मसाले को, फिर हम इसको दाल में शामिल कर देंगे। तो जी, मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक बस बच्चों के नसीब अच्छे करे, चाहे बेटे हों चाहे बेटियाँ हों, सबकी बेटियों के लिए मैं यही दुआ करती हूँ। क्योंकि नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। माँ बाप तो चाहते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए ये भी करें ये भी करें, हर चीज़ करने को तैयार होते हैं, यानी ख़ुद तकलीफ़ उठा के अपने बच्चों को आराम देते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ जो है बच्चों के लिए होता है। मगर ये होता है कि बेटियाँ जो होती हैं ना, वो दूसरे इख्तियार में चली जाती हैं, तो वहाँ पर माँ बाप जो होते हैं बेबस हो जाते हैं। तो बस ये देख के बड़ा दुख होता है कि अल्लाह पाक उनका आगे का नसीब इतना अच्छा करे कि उनको जो है ना बहुत अच्छे लोग मिलें, और कोई कभी किसी को तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर ना अगर आपको हरी मिर्ची कम लगे ना, तो आप 1-2 डाल सकते हैं इसके अंदर काट के। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो हरी मिर्ची ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अच्छा, हरी मिर्च जो है ना आप ज़्यादा कच्ची हरी मिर्ची खाया करें, इससे जो है ना आपका खून भी पतला होता है, और उन लोगों को कभी कैंसर की बीमारी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं तड़का डाल दिया, बस अब इसको भी जो है ना मैंने मिक्स कर दिया अच्छा सा, और ये जी तैयार हो चुकी है मज़ेदार सी दाल। तो इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाएं, मैं तो इसको चूर के खाऊंगी। आपको कैसी लग रही है दाल ज़रूर बताइएगा, आप सच सच बताइएगा कैसी लग रही है दाल। और इसके साथ जो है ना आप हरी मिर्च तल के खाएँ, अचार खाएँ घर का, और सैलेड। तो ये सब चीज़ें जो है ना बड़ा मज़ा करती हैं। चटनी भी आप इसके साथ खा सकते हैं। तो अभी बस मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं जो है ना प्लेट में आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और जी, बच्चों का रिश्ता करने से पहले ज़रूर देखें घर बार, तो वो एक अलग चीज़ होती है, मगर देखें घर भले छोटा हो या बड़ा, इसके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, तो ही आप उस घर के अंदर रह सकते हैं। वरना 4 दीवारी में अगर वहाँ पे मोहब्बत नहीं होगी, इज़्ज़त नहीं होगी ना, तो वो आपको कैद खाना लगेगा। मैं कहती हूँ भले झोपड़ी हो मगर अपनी हो, और मोहब्बत हो, वहाँ पर हम एक साथ बैठ के जो है ना लोग खाना खाएं, एक साथ बैठ के प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का जो है ना दुख दर्द खुशियों में शामिल हों, तो वही घर होता है। और ये सब काम जो होता है ना बड़ों का होगा। अगर आपके बड़े अच्छे नहीं हैं, तो आपके बच्चे भी जो है ना आपको देख के बिगड़ जाएंगे। तो अभी मैं खाना ना बना के आ गई थी ऊपर, और यहाँ पे ना मैं कमरे की सेटिंग करवा रही थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि सारा घर कलर करवाऊँ, और कुछ मुझे भारी भारी सा घर लग रहा था ऐसा। तो यहाँ पे जो है ना सोफ़ा कम बेड में आपको दिखा रही हूँ, ये
टूट गया था और अभी इसको लिए हुए 6 महीने भी नहीं हुए, मगर ये ना हर जगह फरार ही चल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा केकर दिया था, मगर अभी थोड़े दिनों में ये बैठ गया। तो यहाँ पे मैंने बनने के लिए दिया था, एक दिन में उन्होंने दे भी दिया ये बनाकर। तो ये इतनी देर बाद सफाई करने के बाद देखें कमरा जो है ना निकल आया। और अभी जो है अंबर के कमरे की भी है ना सफाई करनी है। तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं। अगर अच्छे लोग आते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी एक मिसाली बन जाती है, और अगर बुरे लोग आ जाते हैं ना तो फिर एक बुरी याद बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इतनी बड़ाइयाँ मारते हैं कि हमारे 4 करोड़ का हमारा घर है, 5 करोड़ का घर है। तो ये नहीं बताते कि वो हमारी अपनी मेहनत करनी है, बल्कि उसमें तो जो है तकरीबन 17-18 हिस्से शामिल हैं इसके अंदर। और यानी उनको हिस्से में जो है गिफ्ट में मिला है घर, मगर ऐसे घर किस काम का जिसमें जो है ना लोग ही परेशान हों, लोग ही यहाँ पर एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हों, लोग ही एक दूसरे को जो है ना शेर की निगाह से देख रहे हैं। तो घर वही होता है जहाँ पर इज़्ज़त हो। तो जी आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।